हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और पास वाले घंटी को प्रेस भी करें ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही दोस्तों, अंत तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें। हम सब्जेक्टिव प्रश्न भूगोल विषय से आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 1 से शुरू करें हम इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मानव भूगोल क्या है। ठीक है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण दोनों के पारस्परिक संबंधों को क्षेत्रीय आधार पर विस्तार करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं। फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। ठीक है, तथा मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर याद करें। पुनः दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसाधन एवं प्रतिरोध साथ साथ चलते हैं, इस कथन की पुष्टि करें। ठीक है, संसाधन और प्रतिरोध साथ साथ चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, प्रकृति ने मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भूमि, जल, वायु एवं खनिज शक्ति के साधन जैसे कोयला आदि संसाधन प्रदान किए हैं। दोस्तों, प्रकृति ने मानव को अनेक प्रकार की आवश्यकता है। भूमि की आवश्यकता है जहाँ पर अस्थायी आवास, जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं, वायु हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, एवं खनिज शक्ति के संसाधन के बिना भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो इत्यादि चीज़ जो है सो संसाधन हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं। दोस्तों पुनः देखिए, इसका उपयोग कर मानव इसे संसाधन बनाता है। ठीक है, लेकिन संसाधन के साथ साथ प्रकृति इसके उपयोग में अनेक बाधाएं भी खड़ी करती हैं जिन्हें प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे बंजर भूमि। दोस्तों, प्रकृति ने प्रदान तो किया है भूमि, लेकिन ऐसा भूमि प्रदान कहीं कहीं किए हैं प्रकृति ने जो वह भूमि बंजर है। ठीक है, वो एक खोदने लायक भी नहीं रहता है। मिट्टी का अनुपातक होना। ठीक है, बाढ़, जैसे बाढ़ है प्रकृति के द्वारा ही आता है। अधिक अतिवृष्टि होने के कारण बाढ़ चला आता है, काफ़ी नुकसान होता है। तूफान, जितना हवा चाहिए उससे ज़्यादा तूफान चलाता है ना। अनावृष्टि, कभी जो है सो कम वर्षा, अनावृष्टि का अर्थ होता है कभी कम वर्षा होता है। रोगों का प्रकोप आदि, है ना, रोगों का जैसे प्रकोप बढ़ जाता है, जैसे अभी कोरोना का समय है तो काफ़ी इसका प्रकोप है। तो दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं, प्रकृति ने तो हमें सारा संसाधन प्रदान किया है, लेकिन इसके साथ इसका प्रतिरोधक भी है ना, समस्या भी खड़ी कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अतः यह कथन संसाधन और प्रतिरोधक साथ साथ चलते हैं, सत्य है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीविका क्या है दोस्तों, जीविका निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जीविका या निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है कि जीविका या निर्वाह मूलक कृषि से क्या समझते हैं? जीवन का जिस कृषि से केवल निर्वहन हो जाए या मात्र जीवन का भरण पोषण हो जाए उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा कृषि हो जिसे सिर्फ जीवन का निर्वहन हो जाए, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, यह पिछड़े क्षेत्रों में मानसूनी क्षेत्रों में होती है। इसके 2 प्रकार हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, क्या है? आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि ऐसा कृषि जिससे लोगों का भरण पोषण हो जाए वह जीविका युक्त या निर्वाह कृषि कहलाता है। ठीक है, पुनः अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। द्वितीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों
कि द्वितीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, तृतीयक व्यवसाय से क्या समझते हैं। तृतीयक व्यवसाय क्या है, सेवा उद्योग है। सेवा उद्योग को ही क्या कहते हैं, तृतीयक व्यवसाय कहा जाता है। इसके अंतर्गत संचार, परिवहन, बैंकिंग, भंडारण, वाणिज्य आते हैं। इस क्षेत्र में श्रम की उत्पादकता, आय अधिक होती है। ठीक है, श्रम की उत्पादकता तथा आय अधिक होती है। यह प्राथमिक तथा द्वितीयक व्यवसाय में लगे लोगों की कार्य कुशलता बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, यह जो है प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय में जो लोग दोस्तों लगे हुए हैं उसके कार्य कुशलता बढ़ाने में यह तृतीयक व्यवसाय जो है वह सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड मॉडल प्रश्न है दोस्तों। इसे आप लोग जरूर याद करें और हमें कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। यदि अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों की शेयर भी कर दें। इसके लिए धन्यवाद।